Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alaikum. A very good afternoon to everyone. Today we are going to discuss about the first topic of nursing foundation, that is health, factors affecting health and dimensions of health. First of all, we will study about the definition, basic definition of health. What is health? Health को define करने के लिए बहुत सारे definitions दी गई है, but the one we are taking has been put forward by WHO, World Health Organization. As per WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. इस definition को हम समझने की कोशिश करेंगे. As per WHO, dear students, as per WHO कहता है कि an individual को हम healthy कह सकते हैं जब वो तीन एस्पेक्ट्स में साउंड हो. मीन्स एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए. इट इज वेलबींग ऑफ ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट, दैट इज फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट. हम थोड़ी सी एक एग्जांपल लेंगे इन तीन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज फिजिकल वेलबींग होना चाहिए एक इंडिविजुअल को. एक हेल्दी इंडिविजुअल को फिजिकल वेलबींग होना चाहिए. मीन्स अगर हम फिजिकल वेलबींग की एग्जांपल लेंगे, लाइक द इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू मेंटेन हाइजीन टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज. एक इंडिविजुअल अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए उसको. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट मेंटल वेलबींग. एक इंडिविजुअल हेल्दी होने के लिए उसका मेंटली भी साउंड होना चाहिए, वो मेंटली भी फिट होना चाहिए. आफ्टर दैट एन हेल्दी इंडिविजुअल मस्ट हैव सोशल वेलबींग. एक हेल्दी इंडिविजुअल सोशली भी फिट होगा. मीन्स बेटा, लाइक हम इंसान है, हम सोसाइटी में ही रहेंगे ना, तो सोसाइटी में रहने के लिए इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, to create relations in the community or society. These all are the three aspects of health as per WHO, and not merely absence of disease or infirmity. बस हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी नहीं कह सकते जिसके पास डिजीज ना हो. बट अब आज से हम तीन कंडीशंस याद रखेंगे. To say an individual to be healthy, he must be physically sound, he must be mentally sound, and he must be socially fit, or we can say sound. Now we will study about the dimensions of health. The Hamrick and Rossetto proposed 7 dimensions of health. Before studying the dimensions of health, you can take the screenshot of these dimensions of health. First one is physical dimension, social dimension, emotional dimension, environmental dimension, occupational dimension, spiritual dimension and intellectual dimension. अब हम इन 7 डायमेंशंस को अलग अलग समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे. फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. फिजिकल डायमेंशन मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. इसको हम समझेंगे फर्दर. परफेक्ट फंक्शनिंग मीन्स देयर शुड बी अ कोऑपरेशन from smallest unit, that is cell obviously in our body, to the largest organ. जो हमारी बॉडी में एक smallest unit, that is cell है और largest organ है, उसके बीच, उनके बीच, in between of them there should be a good sound cooperation and coordination. It also includes physical dimension, also includes proper senses like sense of hearing, sense of vision, sense of touch. Proper nutrition is must. Proper hygiene is must. We will study about the social dimension. Social dimension क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है, ये एक इंडिविजुअल में एक खासियत है, एक इंडिविजुअल में ये वो खासियत है जिससे वो एडजस्ट करता है. एक इंडिविजुअल या एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करेगा या विद पीपल लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट. अनदर थिंग इज इंटरेक्ट. एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक इंसान इंटरेक्ट करता है विद एनवायरनमेंट, with the surroundings, with the individuals. Third one is acceptance. इंसान को एक्सेप्ट करता है, बर्दाश्त करता है किसी और इंडिविजुअल का, उसका कल्चर, उसका रहन सहन, उसका जीने रहने का तरीका. अनदर वन इज इमोशनल डायमेंशन. इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर लेंगे.
एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। ये एक ऐसी खासियत है कि इंसान में, एक ऐसी एबिलिटी है कि इंसान में जिससे वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब बर्दाश्त करना, मान जाना, एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स, और एक्सप्रेस करता है किस चीज को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, द इनर फीलिंग्स को इंसान या तो एक्सेप्ट करेगा, या रिकॉग्नाइज करेगा, या एक्सप्रेस करेगा। एंड द लास्ट थिंग इन इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज एबिलिटी टू मैनेज। एक इंसान में एक ऐसी एबिलिटी है, एक इंसान में एक खासियत है जिससे वो मैनेज कर सकता है किस चीज को, स्ट्रेस को, और वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन क्या है, इट इज आल्सो एन एबिलिटी, एक इंसान की वो खासियत है जिससे वो लर्न कर सकता है और इंफॉर्मेशन जो उसने गेन की है उसको वो स्प्रेड कर सकता है अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली एंड इन अ बेस्ट वे, इन ए गुड मैनर। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन इज आल्सो वन ऑफ द मेन and important dimensions of health. It also helps an individual to achieve balance needed to maintain life. इसकी वजह से, स्पिरिचुअल डायमेंशन की वजह से एक इंसान में बैलेंस आ जाती है which is needed to maintain health, जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें एक इंसान की जो वैल्यूज होती है, मॉरल्स होती है, इथिक्स होती है, एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अपनी लाइफ के। अनदर थिंग इज इट helps an individual to recognize his, to find out his purpose of life. It's related about the environmental dimension. Environmental dimension में food, water, air आता है. That means basic components which are must to maintain the standard of life. Next one is occupational dimension. एक इंसान का काम, एक इंसान का जॉब, वर्क, जॉब, ये भी हेल्थ में एक फैक्टर है। Like it also includes occupational dimension, beliefs. What are the beliefs of an individual regarding किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, होम अफेयर्स के बारे में एक इंडिविजुअल का बिलीफ क्या है। These was all about the 7 dimensions of health. ये हमने बिल्कुल जाना कि what are the 7 dimensions of health, और अलग अलग इनको एग्जाम्पल की तौर पर हमने समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो उनका इफेक्ट क्या है हेल्थ पे। थैंक यू सो मच। प्लीज शो योर सपोर्ट on this beautiful platform of Gausia Nursing. Do like, share and subscribe the YouTube channel Gausia Nursing. Stay tuned with us. Thank you.